तेरा खुशियां दे नाल नचे सारा मेरा खुशियां दे नाल नचे सारा मेरा शाम नूं किन्ना सोहना रूप चढ़िया शाम नूं किन्ना सोहना रूप चढ़िया शाम मेरा कोड़ी चढ़िया शाम मेरा कोड़ी चढ़िया शाम मेरे ले लैया लावा शाम मेरे ले
बरसाने जाऊंगा गोरी पे चढ़ के मैया दूल्हा बन के गोरी पे चढ़ के मैया दूल्हा बन के मैया मैं बरसाने जाऊंगा गोरी पे चढ़ के मैया मैं बरसाने जाऊंगा गोरी पे चढ़ के तीसरा फंक्शन अटेंड कर रही हैं। इनमें 2 कीर्तन और ये उसके बाद तीसरा है। कमेटी को मैनेजमेंट कमेटी को बधाई हो जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये सारा जो अरेंजमेंट की व्यवस्था है, ये हमारी लगातार कोशिश होती है कि हम सेक्टर वालों के लिए यहाँ और बेहतर इंतजाम करें, ताकि आप जब भी मंदिर के किसी फंक्शन में आए तो आपको तनिक भी असुविधा ना हो। सिर्फ हमारी इतनी प्रार्थना रहती है कि जो हमने व्यवस्था बनाई है आप उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सहयोग दें, ताकि ये व्यवस्था, ये सुविधाएं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आप इसका पूरा आनंद उठा सके। आप सबसे निवेदन है कि जब तुलसी मैया का विवाह शुरू होगा, कन्यादान के समय आप अपनी अपनी भेंट जो साथ लाए हैं, वो आप कन्यादान के समय आप अपनी अपनी भेंट, अपने तिल फूल जो भी आप कन्यादान में देना चाहें, आप कन्यादान के समय दीजिए। अभी बैठकर बड़े आनंद के साथ आप इन भजनों का, इस विवाह कार्यक्रम का आनंद लीजिए। इसके बाद सभी के लिए प्रीति भोज का भी आयोजन है। आप सबको एक और छोटी सी जानकारी कि आज इस पवित्र विवाह संबंध में जो बैठे हैं वो श्री अशोक भारद्वाज जी का परिवार और श्री धनराज जैन जी का परिवार, ये दोनों परिवार तुलसी जी और सालिग्राम जी की ओर से आज बैठ करके इस पुण्य कार्य को संपादन करवा रही हैं। मैं एक बार फिर से इन दोनों परिवारों का शिव मंदिर प्रबंधन की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और साथ ही आप सभी का भी धन्यवाद जो आप अपने घरों से निकलकर आज इस मंदिर प्रांगण में आए हैं, और साथ ही उन सबका विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस बारात को जगह जगह रोक करके स्वागत किया, अपने घरों से बाहर निकल के पुष्प वर्षा की, अपने सामर्थ्य अनुसार इस बारात का स्वागत किया। उन सब परिवारों का भी मैं शिव मंदिर की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज इस विवाह में आप इस हल्की हल्की ठंड को जो महसूस कर रहे हैं, आप सबका साथ रहा तो अगले विवाह तक यहाँ पर एक शेड आपको नजर आएगा जिसका हमने काम शुरू कर रखा है। यहाँ पर 55 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा एक शेड डाला जा रहा है। इस शेड में आने वाले समय में सभी कार्यक्रम होंगे और आपको ये हल्की हल्की जो ठंड महसूस हो रही है ये भी महसूस नहीं होगी। एक बहुत बड़ा खुला खुला शेड बनेगा आप सबके लिए, तो ये आप सबके सहयोग से बन रहा है। लीजिए, हमारे 4 सेक्टर से आए हुए श्री बीके अरोड़ा जी, इनकी ओर से 50 बैग सीमेंट का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं। इन्होंने पिछली 1 आदमी को भी हमारा काम चल रहा था, तब भी 50 बोरी सीमेंट इन्होंने भिजवाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्सर कहता हूँ ये रहते कहीं और है लेकिन मन इनका हमारा 21 सेक्टर में है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा परिवार का। और आप सबसे भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपनी नेक कमाई से कुछ न कुछ सहयोग दें, क्योंकि ये आपके सहयोग से ही ये सब चीजें संभव होती हैं। पंचकुला में ये पहला मंदिर बना था जहां लिफ्ट थी, सिवाय माता मनसा देवी के किसी मंदिर में लिफ्ट नहीं थी। साउंड प्रूफ हॉल बना, ये लिफ्ट लगी, सारे मंदिर का सौंदर्यकरण हो रहा है। ये सारा का सारा पैसा आप लोगों के घरों से जो आता है वो यहाँ मंदिर में इस्तेमाल होता है, आपके लिए सुविधाओं के रूप में वापस आता है। और मैं जोरदार तालियों के साथ एक और खुशखबरी आप सबके साथ साझा करूंगा कि जो हमारे आज के यजमान हैं, इन्होंने भी शेड के लिए 21-21 हजार रुपए दिए हैं। मैं बहुत बहुत आभार इन दोनों परिवारों का करता हूं। और आप भी अपने घर से जो तिल फूल साथ लेकर आए तो वो जरूर दें। और आप सबसे मैं बार बार यही निवेदन करता हूं, जब भी भगवान की कृपा से आपके घर में कोई खुशी का उत्सव आए, आप कोई कीर्तन करवाएं, रामायण पाठ करवाएं, माता की चौकी करवाएं, तो ये शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी और शिव मंदिर की जो महिला मंडल है, आप इन्हें अपने घर पे बुलाएं, क्योंकि ये जो 1-1 रुपया आप चढ़ाते हैं, ये 1-1 रुपया इस मंदिर में घूम के आता है। ये इतनी सुविधाएं, ये लिफ्ट, ये शेड,
इन सब में इनका हजारों लाखों रुपया इन्होंने दिया। लिफ्ट में भी 10 लाख रुपए महिला मंडल की ओर से आए थे। कभी हम कहते हैं शिव जी के मंदिर को सोने का बनाना है, शिव के मंदिर को सोने का बनाना है, जरूर बनेगा। जो दान दिया तुमने मंदिर में लगाना है, जो दान दिया तुमने मंदिर में लगाना है, शिव के मंदिर को सोने का बनाना है, शिव के मंदिर को सोने का बनाना है, जो दान दिया तुमने, जो दान दिया तुमने मंदिर में लगाना है, जो दान दिया तुमने मंदिर में लगाना है। हम आगे सेवक हैं, हम सेवा करते हैं, हम आगे सेवक हैं, हम सेवा करते हैं, जो दान दिया तुमने, वो दान दिया है, जो दान दिया तुमने इस मंदिर में लगा है। बहुत बहुत अच्छी भावनाओं के साथ ये महिला मंडल दिन रात काम कर रहा है। इसके सभी सदस्य बहुत बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं, जो अपने घरों के न जाने कितने जरूरी काम छोड़ करके इस मंदिर के लिए गली गली घूम रहे हैं। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है, सिर्फ हमारी और इनकी एक फोन कॉल की दूरी है, एक फोन करते ही ये तुरंत अपने अपने सभी काम छोड़ के यहाँ आते हैं। तो मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है कि जब भी आपको ईश्वर को मौका दे तो मंदिर में आप अपने घरों के कीर्तन वगैरह सब बुक कराएं। जो लोग बाहर कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई मंदिर से सरोकार नहीं होता, वो ना पैसा आपका यहाँ तक पहुँचता है। तो जो शिव मंदिर में आपके कीर्तन बुक होते हैं, जो शिव मंदिर में आपके घर की रामायण, सुंदरकांड पाठ जो भी आप बुक करते हैं, ये सारा पैसा किसी एक आदमी की जेब से नहीं लगा, ना मेरी ना किसी और की। ये एक एक रुपया आप लोगों का दिया हुआ है, जिसके लिए हम बार बार आपका आभार प्रकट करते हैं। सिर्फ यही कोशिश है कि आपके लिए बेहतर सुविधाएं बनाई जा सकें, इस मंदिर को हम एक बेहतर स्वरूप दे सकें, इसका सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो सके। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर से देव प्रबोधनी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसा के गोरे गोरे हाथ में देखो बसदी, तुलसा के गोरे गोरे हाथ में देखो बसदी, इसमें देखो राम दिलाए, इसमें देखो राम दिलाए, सीता लगाए दोनों हाथ में देखो बसदी, सीता लगाए दोनों हाथ में देखो बसदी, तुलसा के गोरे गोरे हाथ में देखो बसदी, इसमें देखो शाम दिलाए, इसमें देखो शाम दिलाए, राधा लगाए दोनों हाथ में देखो बसदी, राधा लगाए दोनों हाथ में देखो बसदी, तुलसा के गोरे गोरे हाथ में देखो बसदी, इसमें देखो सतगुरु लाए, इसमें देखो सतगुरु लाए, संगत लगाए दोनों हाथ में देखो बसदी, संगत लगाए दोनों हाथ में देखो बसदी, तुलसा के गोरे गोरे हाथ में देखो बसदी, में देखो बसदी। बोले तुलसा मैया की जय हो। तुमका नाचे तुमका लगाएंगे, हटाएंगे मंदिर में राधा देखे बड़का उठाएंगे, तुमका नाचे तुमका लगाएंगे, मंदिर में तुमका नाचे तुमका लगाएंगे, झुमका लाया,
मेरा दूल्हा जो बैठे यशोदा की गोद, श्याम मेरा दूल्हा बना, बैठे यशोदा की गोद, श्याम मेरा दूल्हा बना। सिर बंदरे के सिर बंदरे के कल की तना श्याम मेरा दूल्हा बना, कल की तना मोर श्याम मेरा दूल्हा बना, बैठे यशोदा की गोद, श्याम मेरा दूल्हा बना, बैठे यशोदा की गोद, हाथ मेरे कंगना जलेबी नहीं चाहिए, जलेबी कल को चाहिए हमें। चलो रख लो आप। ये कल को बनाएंगे, आप ले जाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले शालिग्राम भगवान की जय, बोले तुलसी महारानी की जय हो। जो जगाओ गहरे पंडित जी। ओम शुद्ध श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखादन्निर्जायत। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, दीपम हरदु मे पाप पूजां दीप नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदां दुख दारिद्र्यनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम हरि ओम ओम तिराचम्यः, ओम हस्त प्रक्षालनम, यार ये इनके फेस होना चाहिए। ओम केशवाय नमः। मां क्या हमारा अपने घुटने में रखो ना, हमारा घुटने में रख लो। पहले क्या कहा था, क्या हमारा मैंने कहा घुटने में रख दो। कन्या पक्ष से कौन है? कन्या पक्ष से आप? एक ही पक्ष है जो मर्जी बना लो पंडित जी। और ओम अस्या श्रीयासन मंत्र स्वामी सूतलम छंदा गुरुदेवता गुरुगोविंदनी विनियोग स्वरूपचारा सुगंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। तुभ्ये नमः आधार सत्ये नमः पूर्वकमलासनाय नमः। पृथ्वी त्यादता लोकादेवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। प्रत्यक्ष देवाय नमः। दीपक की पूजा। ओम प्रत्यक्ष देवाय नमः। पाद्यादेवी संपूज्य सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। साक्षात् प्रज्वलित दीपपात्राय नमो नमः। आचमनीय जलम समर्पयामि। नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। नमः। युवासुवासा परिवेदागा सुश्रियान् भवद्जायमान तन्धीरासा कवय उन्नयन्तु स्वादो वर्षा देवयन्तु। गंधाक्षत पुष्पाणि त्वां गंधर्वागर स्वामिन्दो स्वां बृहस्पति त्वामुदधि। शुभ राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षुगं। शेषनोद्योः समवर्तत पर्यां बहुदशा श्रोत्रानुधानुकान् कल्पयन्। आचमनीय जलं समर्पयामि। ऋतुफलं जाफर निर्या फला पुष्पाजा सपुष्पणि बृहस्पति वसुस्रान वंचन धमंगासा पूंगी फलम महादिव्यं नागवदनेरितं ऐलादि चूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां प्रार्थयेतः। ओम कर कलित कपालम कुंडली दंडपाणि शरणतिमरुलीलोभ्यालयोपवेते। क्रतो समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतु जयत पटुनाथ सिद्धद साधकानां। तीक्ष्णदष्टा महाकाय कल्पांत धनुपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञा धातुमर्हसि। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माई सचिया झूठा वाली माता तेरी सदा जय।
ओम हरि ओम हौ गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरी सर्वगन्धानां तामिहो पौवै श्रियं सरस्वती लक्ष्मी सपत्न्यां अहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपसुनो व्यापकं एखन्मेघानां मेघानां सर्वलोकं ऐघानां हरि ओम ओम हरि ओम ओम यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे तावत् तिष्ठन्ति वेदने तावत् राम कथा लोके यावत् जीवतुमानको लक्ष्मीवान दीर्घायुष्मान कीर्तिवान कल्याणवान चिरंजीवी भव हरि ओम। देखिए, जो लोग खड़े हैं इनसे निवेदन है कि कृपया कुर्सियां लगी हुई हैं, आप आराम से कुर्सियों पर बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। जिन सेवादारों की ड्यूटीज लगी हुई हैं वो कृपया खड़े रहें और बाकी सब लोग बड़े आराम से बैठ करके, सब जगह चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं, आप कुर्सियों पर बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया खड़े न रहें, जहाँ भी कुर्सियां लगी हैं आप अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाएं। सरस्वती लक्ष्मी सपत्न्यां अहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपसुनो व्यापकं एखन्मेघानां मेघानां सर्वलोकं ऐघानां अन्नवान् धन्यवान् यशस्विवान् लक्ष्मीवान् भव हरि ओम मंत्रार्थ ओम एतद्धूवली राजा दानवेन्द्रो महाबलवतेन त्वं वदनामि रक्षेर्माचलो रक्षा सुरक्षा भव मंगलमूर्ति नमः आयुष्मान यशस्विवान् लक्ष्मीवान् दीर्घायुष्मान। ऐसा हैप्पी बर्थडे पिंदर मैडम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। राम राम जी, राम राम, राम राम प्रभु। बैठे पीछे। और शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम सुनो बिनती मेरी, शालिग्राम सुनो बिनती मेरी, ये वरदान दया कर दो, ये वरदान दया कर पाऊं। सात समय उठ मंजन करके, सात समय उठ मंजन करके, प्रेम स्वस्ति न भूता विश्ववेदा स्वस्ति नक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मया पृथिव्यां पयोखदि खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदापयस्पति प्रदिशा सन्तु मह्यं विष्णोराराटमसि विष्णु अस्मत्तेस्तु विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवो शि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम जो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिषदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वादिदेव सवितदुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्नाशुव गणानां त्वा गणपतिगुं नमामि धियानां त्वा धियपतिगुं नमामि निधीनां त्वा निधिपतिगुं नमामि
वसो ममाहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सत्यस्वतः सुभद्रिकां काम्भीरवासनीम् ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सिद्धबुद्धिसहिताय लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरंदाभ्यां नमः श्रीमातापितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अथ संकल्पम् मंत्रितु मासानां मासु तमे मासे च अद्यः वृश्चिकार्क मार्गशीर्ष मासे चांद्रमानेन कार्तिक शुक्ल पक्षे एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ तथा च अद्य अस्मिन् दिवसे च एतत्समये च गुरुवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे अद्य रेवती नाम नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे अस्मिन् समये मीन राशि गते चंद्रे तथा च एतत्समये च वृश्चिक राशि गते सूर्य मेष राशि गते देवगुरु एवं शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यति धूममात्मनः सुते स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामार्थम अद्यस्मिन् समये च एतत्समये च तुलसी कन्या श्री रूपिणीं कन्या पक्षीय एतत्समये च अद्य शांडिल गोत्रस्य यथोक्त परस्य अमुक शाखिनामुक सूत्रिणो च धर्ममूर्ति धर्मावता स्वस्थ श्रीमान श्री अशोक भारद्वाजी तस्य वामांगी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता नाम्नी दिव्यायाः एतत्समये च अद्यः स पुत्र पुत्रवधूनां पौत्र पौत्रीणां सहित सकल परिवारस्य सकुटुम्बस्य सहितानां च अद्यः एतत्समये च वर पक्ष एतत्समये च वर दामोदर श्री शालिग्राम एतत्समये च पक्षीयः एतत्समये च अद्यः अमुक गोत्रस्य वंशल गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य अमुक शाखिना अमुक सूत्रो च धर्ममूर्ति धर्मावतार स्वस्थ श्रीमान श्री धनराज्य वंशल तस्य वामांगी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन नाम्नी एतत्समये च तस्यात्मज पुत्र श्रीमान माधव जैन जी नाम्नस्य सकल परिवारस्य सकुटुम्बस्य स अखिल कुटुंब परिवार वर्ग सहितानाम् अस्मिन् समये च से एतत्समये च परमेश्वर प्रीतये च श्री राधा दामोदर प्रीत्यर्थम तुलसी विवाहम् एतत्समये च शांति कर्माहं करिष्ये तदंगत्वेन गणपत्यादीनां पूजनं च सवरुणाय महं करिष्ये ओम जजागृतु दूरमुदेति देवं तदु सुप्त सदथेवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पम सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु वंशे सदैव भवतां हरि भक्तिरस्तु। गणेश जी की पूजा करेंगे सर्वप्रथम ओम गणानां त्वेति गणपत्यादि ऋषि गणपत्यावाहने पूजने विनियोगः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं अवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं अवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं अवामहे वसुभमाहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधं गणपतये नमः। पाद्योत्पाद्यं जनमस्योर्घमुखे आत्मनियं सर्वांगे सुस्नानीय जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानं पंचनद्या सरस्वती पपयन्ति संशोधसा सरस्वती पंजरासु देशे भवत्सरित पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वासो वस्त्रम् ओम युवा सुवासा परिवीतागासु श्रियान् भवति जायमान तम धीरासा कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो वर्षा वस्त्रं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य पुरस्काराय शुभद्रं प्रतिभञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। एकतन्त्रेण गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। गणपति देवताभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय नमो नमः। प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि हस्त प्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां बहुमृदुसः श्रोत्रा तथा
लोकान् न कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मुखशुद्ध्यर्थं हस्त प्रक्षालनम् आचमनीय जलम् ऋतुफलं जाफलनिर्याफला पुष्पा जासपुष्पणि बृहस्पति वसुसारो वञ्चन्त गुङ्गा च ऋतुफलं समर्पयामि सफलताम्बूलम् समर्पयामि हि पुंगीफलं महादिव्यं नागवने अनादि चूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्णामि। जय और गणपति देवता की जय। ओम अपाम्बदे कलशादि वरुण देवताभ्यो नमः तत्त्वायामि मंदमान सदा सासे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे हवदो सुगुं समानायु प्रमुखे अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सशक्तिकं पूजयामि। साध्योर्पाद्यं जलं हस्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानीय जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं पयोदधिगतं च मधु च शर्करायुतं पंचामृतव्यानितं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानवन्दा कन्यासयद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। वासो वस्त्रम् ओम युवा सुवासा परिवीतागासो श्रियान् भवति जायमान तं धीरासा कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिपञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलवसुतेजः योगवितान्ते स्वरूपचारार्थी गन्धाक्षरपुष्पाणि त्वां गन्धर्वागर स्वामिन्द स्वां बृहस्पति त्वामुखति शुभो राजा विद्वानक्वादमुचर गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्त प्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षपुं शिष्णोर्जोः समवतत पद्भ्यां भूमिर्दश श्रोता दधा लोकान् न कल्पेन्न मुखशुद्ध्यर्थं हस्त प्रक्षालनम् आचमनीय जलं समर्पयामि। ऋतुफलं जाफलनिर्याफला पुष्पा जासपुष्पणि बृहस्पति वसुसानो वञ्चन्त गुङ्गा च ऋतुफलं समर्पयामि सफलताम्बूलम् नैवेद्यं निवेदयामि। नमो नमः। पुंगीफलं महादिव्यं नागवने अनादि चूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं यताया पूजाया सात्पुण्यातीर्थ प्रदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पं हस्तं आदाय प्रार्थयेत्। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुशीतहाराय सुमंगलाय सुपाशाय जकासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनिजी विनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं संस्थिरो भवः सन्निधो भवः। स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमः। ओम श्री सदे लक्ष्मी शबद्यां अहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं स्नन्निघाणं मैघाणं सर्वलोकं मैघाणं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमः। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः नमः। प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्वतां गौर्यादि षोडश मातृकेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि पाद्योर्पाद्यं जलं हस्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाण्येषु स्नानीय जलं समर्पयामि। मभ्यन्त्य सशोदसा सरस्वती पंचदासो देशे भवत्सरिता पुनः शुद्धोदक स्नानबन्धा कन्यासयद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं वासु वस्त्रम् ओम युवा सुवासा परिवीतागासो श्रियान् भवति जायमान तं धीरासा कवयमुन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा दिवेन्द्र गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करि श्री विश्री सर्वगन्धानां तामिहो पववेश प्रत्यक्षदीपम् हस्त प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्जोः समवतत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। बृहस्पति पशुसारो वञ्चन्त गुङ्गा च हरिद्फलं समर्पयामि। नमः। आचमनीय जलं समर्पयामि। पुंगीफलं महादिव्यं नागवनदिनेत्रमेलादि चूर्णसंयुक्तं
तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। पिताया पूजाया सात्पुण्यादिदक्षिणां पुष्पं हस्तं मादाय प्रार्थयेत। ब्रह्माणे कमले सौम्य मदनं माहेश्वरी धिया कुमारी रिपुदर्पणासन कृचक्रायुधा वैष्णवी वाराही गणगौर गुरुमुखी चंडी जगद्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहित रक्षन्तु मां मातरः। गणेश गौर्यादि षोडश मातृकेभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारी शिवरांतकारी भानु शशि फूल चावंती। ब्रह्मा मुरारी शिवरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो मदस्य गुरुश्व शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पते नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहुवे नमः, केतवे नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पाद्योर्पाद्यं जलम हस्योर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु स्नानीय जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानं पयोदधे गतं च मधु च शर्करायुतं पंचामृतमयानेतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुनर्शुद्धोदक स्नान मंदाकिन्यासयद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवं स्नानार्थं वासु वस्त्रं युवासु वासा परिवीतागासो श्रियान् भवति जायमान तं धीरासा कवयमुन्नयन्ति स्वाद्युमर्षा दिव्योपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्रं प्रतिपञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं मनवसुतेजः यज्ञोपवीतान्ते सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमो नमः। प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि हस्य प्रक्षालनम् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यार्षेदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्यो समवर्तत पल्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् आचमनीय जलं प्राणायापानाभ्यानाय समानाय मध्ये मध्ये पाने उत्तरा पोषणम ऋतुफलम जाफर निर्यावला पुष्पा झास पुष्पटे बृहस्पति वसोसानो वंचन गुंगासा ऋतुफलम समर्पयामि। सफलतांबूलम पूंगी फलम महादिव्यम नागवनुधरेरितम जैलादि चूर्णसेयुक्तम तांबूलम प्रतिक्रियतां। सफलतांबूलम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शालिग्राम वो ठाकुर जी तो है, शालिग्राम है आपके बंदे का आपसे लेकर आएगी मैं तेन पूछा तुम सारा नी की तेरा काजर चाहेगी। मैं तेन पूछा तुम सारा नी की तेरा काजर चाहेगी। तेरे काजर का बनाएगी चांदन 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 तुम सारा मंदिर खाएगी। चांदन चांदन आपसे लेकर आएगी मैं तेन पूछा तुम सारा तीसरा काज बनायोगी। मैं तेन पूछा तुम सारा तीसरा काज बनायोगी। तेरे काज बनायोगी चांदन 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 तुम सादा मंगल गायोगी। सारी रानी काज बनायोगी सारी रानी काज बनायोगी। सामने गिरधारी नाल गोतर बनवायोगी। चांदन 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 तुम सादा मंगल गायोगी। चांदन चांदन की बनायोगी। तेरे गाने का सुचा मोती लायोगी। चांदन 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 तुम सादा मंगल गायोगी। चांदन चांदन पाद का सुर आपको लेकर आयोगी। कमली जो सारी रानी काला बनायोगी। जो कमली जो सारी रानी काला बनायोगी। सामने गिरधारी नाल सुचा मोती लायोगी।
सादा मंगल गायोरी कनन सदे साध ठाकुर कमलनाथाय नमस्ते केशवाय गोविंदाय नमो नमः भगवते रामाय नमो पादुष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामितं दिवे त्रिपादोदौदे कुरुगा पादो श्रिया भवतु नः चतुर्मुखं चित्रा भूमिमधो पुर तस्मात् ज्ञासरौतः संवृतं मृगराजं न पशुशासके वायव्यानारण्याघ्राम्याश्यसे तस्मात् ज्ञासरौतः संवृतं मृगराजं पशुशासके वायव्यानारण्याघ्राम्याश्यसे ॐ शुभस्वासुवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्यात् आयुष्यवक्रं प्रतिभञ्जसूत्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेज कृपादोदौरे दुर्गाः पादुश्रिया भवतु न ततो विभुं चक्रा मत्सासनान समे अभि त्वां गन्धर्वा अखरस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पति त्वामोकदि सोमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यत गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः पुष्पं परिकल्पयामि नमो ओकदि प्रतिमो दत्तं पुष्पवती पुष्पवर्यस्वाय सजितो विरुधपारैष्णवः ॐ पुष्पं परिकल्पयामि नमो नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम् ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्यो समवतत् पद्भ्यां भूमृदुसः श्रोत्रा तथा प्लुतान् न कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः श्री भगवते शालिग्रामाय नमः दामोदराय नमः श्रीधराय नमः आचमनीय जलम समर्पयामि ऋतुफलम चाफलनिर्याफला पुष्पाजासपुष्मणि बृहस्पति विशोषान पंचंत गुणसा ऋतुफलम समर्पयामि सफलतांबूलम भूगिफलम नैवेद्यं निवेदयामि नमः अखंड ऋतुफलम समर्पयामि स्वरूपचाराधि गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः कृताय पूजाय सात्पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः नमवददात्रीभूतसजातः पतिरेकासि तदाधार प्रतिविन्द्यामते हस्ते देवा हविखादिदेव श्री भगवते शालिग्रामाय नमः स्वरूपचाराधि पुष्पं हस्तं आदाय प्रार्थयेतः ॐ सशैलचक्रं सकरेत कुण्डलं सपेतवस्त्रं नमामि विष्णुं नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवाय शालिग्राम भगवान की जय। सिंदूर ले दो बाकी थाली दे थोड़ा स्पीड से जा कर पंडित जी कहते हैं दक्षिणा ज्यादा मिलेगी ये देखा हेलो हेलो अभी कन्या का पूजन हो रहा है, तुलसी जी की पूजा हो रही है। ध्यानार्थ पुष्पाण ध्यान के लिए पुष्प ले लेंगे हाथ में। ओम ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नां पद्मवदनां वराभय चतुर्भुजां श्री भगवती तुलसी देव्ये नमो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे
पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम। स्वरूपचाराधि गंधाक्षर आसनादि पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योर्पाद्यं जलम् अस्योरर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे सुस्नानीय जलम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जला स्नापिता से मया देवी तथा शांतिं कुरुष्व मे। पंचामृत स्नानं पंचामृतमयानितं पयोदधे घृतं मधु शर्कराद्या करम देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम स्वरूपचाराधि गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। नमो नमः। कुंकुमं कामनादित्यं कामना काम संभवं कुंकुमेनार्चितो देवी ग्रहाण परमेश्वरे श्री भगवते तुलसी देव्ये नमः। श्री रूपिणी तुलसी देव्ये नमः। स्वरूपचाराधि गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। दीपं संदर्शयामि। नमो नमः। आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिदिशा श्रोत्रादधालुकाग्नकद्वयन्नान्नं चतुर्विधं स्वादु रसे षड्भिः समन्वितं नैवेद्यार्थे त्वयासि त्वं तुलसी माधव प्रिये। ओम नैवेद्यांते आचमनीय जलम प्राणाय स्वापानाय ध्यानाय समानाय मध्ये मध्ये पानीम इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरुषस्व तेन मे सबला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि। स्वरूपचाराधि गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। गंधप्रसून संयुक्तं फलमुद्रादिशोभितम् अर्घ्यं ददामि तुलसी तव प्रीत्यै। नमो नमः। ओम विशेषार्घ्यं समर्पयामि। नमः गोविंद चरण प्रिये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। हिताया पूजाया सात पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां ओम हरि ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्वं हेमबीज विभावसु अनंतं पुण्यफलद ततः शांतिं प्रयच्छवे। स्वरूपचाराधि गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं हस्तं आदाय सौभाग्यं सन्ततिं देवीं धनं धान्यं च मे सदा आरोग्यं शोकशमनं कुरु मे माधव प्रिये। अभीष्टफल सिद्धिं च सदा देहि हरिप्रिये। देवीस्त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरे अतो मां सर्वदा भक्त्या कृपा दृष्ट्या विलोकय। स्वपतेरायोश्च भाग्यं च सदा देहि हरिप्रिये। श्री भगवती तुलसी देवी नमः। स्वरूपचाराधि गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। सौभाग्य सूत्रं समर्पयामि। नमो नमः। ग्रंथि बंधन हो जाए। तो पहले दिखाना नहीं किसी दिखाना नहीं इसके साथ और कुछ भी रखो ये सेब वाली कथा शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ नब्बे रखो। ओम वन पक्षीय ओम व्याघ्रपद गोत्रस्य व्याघ्रपद गार्ग्य वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य देववेणवर्मणः प्रपुत्राय। ओम व्याघ्रपद गोत्रस्य व्याघ्रपद गार्ग्य वसिष्ठेति शूरसेनवर्मणः पौत्राय। व्याघ्रपद गोत्रस्य व्याघ्रपद गार्ग्य वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य वसुदेववर्मणः
पुत्राय अनंतकोटि ब्रह्मांड नायकाय दामोदराय श्रीधराय वराय अद्यः कन्यापक्षीय ओम आलम्बायन गोत्रस्य आलम्बायन देवन गोतमेति त्रिप्रवरस्य विश्वकर्मणः प्रपौत्रीम् आलम्बनायन गोत्रस्य आलम्बायन देवन गोतमेति त्रिप्रवरस्य प्रजापति पुत्रीम् आलम्बायन गोत्रस्य आलम्बायन देवन गोतमेति त्रिप्रवरस्य ईश्वरस्य पुत्रीम् इति वक्तव्यम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम आसाम। ओम वरस्य चिरंजीवी भवतात कन्यापक्षीयः सौभाग्य भूयातः। ये तुलसी की यहाँ पर ये पूजा की गई। श्री रूपणी तुलसी जो है वृंदा के नाम से जो प्रसिद्ध हुई, और वृंदा जिसको की जो है कालनेमी की पुत्री जो है वो वृंदा, जिसका विवाह जलंधर दैत्य के साथ में जो है कालनेमी जो है उस दैत्य ने किया। और कहते हैं कि वो जलंधर जो है वो भगवान के अंश से पैदा हुआ था। भगवान शिव का अंश होने के कारण जो है वो किसी भी देवता से अवध्य था, यानी उसको कोई भी जो है वो मारने में समर्थ नहीं था। और वो उस राक्षस ने समस्त देवताओं को परास्त करके और स्वर्ग पर जो है अपना आधिपत्य करके और वहां पर इंद्रासीन में जो है वो बैठ करके और सारे देवताओं को उसने स्वर्ग लोक से जो है वहां से भगा दिया। सभी आकर के और फिर वो जो है सभी पृथ्वी पर इधर उधर जो है वो विचरण करने लगे। उसके पश्चात सभी देवता जाकर के और फिर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा जो है वो बताई कि जलंधर दैत्य जो है उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। और इस समय वो जो है यहाँ स्वर्ग लोक पर जो है वो आसीन होकर के स्वर्ग लोक पर उसने अधिकार जमा दिया है। तो हे पितामह, अब हमारा जो ये दुख है इसको आप इससे हमें निवृत्त कैसे होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी जो है हमारे साथ चल करके वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने अपनी जो है वहां पर व्यथा सुनाई। तो भगवान विष्णु जब उन्होंने सब बात सुनी तो क्रोध में आकर के और युद्ध करने के लिए जलंधर से चलने लगे। तभी उसी समय लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे हरि, ये जलंधर जो है वो सागर से उत्पन्न हुआ है और मेरा ये भाई है सागर पुत्र होने के कारण, तो इसको जो है ये आपके द्वारा जो है वो न मारा जाए, यानी आप इसको नहीं मारेंगे। और भगवान विष्णु ने भी वचन दिया और फिर जाकर के उसके साथ में युद्ध किया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तो उसमें फिर भगवान श्री हरि ने उसको प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तू मुझसे वरदान मांग। तो जलंधर ने वहां पर भगवान से प्रार्थना की कि आप लक्ष्मी के सहित पाताल में जो है मेरे यहाँ निवास करें। और फिर उस समय भगवान जो है उन्होंने फिर युद्ध छोड़ करके और उसके यहाँ पाताल में जो है वो रहना स्वीकार किया। और इसी समय जो है वो जलंधर वो इस प्रकार से देवताओं को भी और सबको प्रताड़ना देता हुआ बड़ा भयंकर जो है वहां पर उसने उत्पात मचाया। तो उसके पश्चात कहते हैं सभी देवता जो है उन्होंने जाकर के भगवान शिव के पास वो पहुंचे और शिव से उन्होंने अपनी विनय प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने भी आकर के और क्रोध के साथ में जलंधर के साथ में उन्होंने बड़ा भयानक युद्ध किया। और भगवान विष्णु से भी उन्होंने कहा कि आपने जो है वो जाकर के उसके यहाँ रहना स्वीकार किया। तो फिर भगवान ने कहा कि वो लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसको जो है उसका वध नहीं किया। तो जैसा कि कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का एक तरफ, तो इसीलिए जो है वो आपके द्वारा, क्योंकि आपके अंश से वो उत्पन्न हुआ है और वो आपके द्वारा ही वो मारा जाएगा। तो भगवान शिव ने सबसे जो है सबके साथ में यानी सभी देवताओं की शक्ति को एकत्रित करके और फिर जलंधर के साथ में उन्होंने युद्ध किया।
तो जलंधर भी जो है वो क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण उसने भी भगवान शिव से बड़ा भयानक युद्ध किया। और जब वो कहते हैं कि उसने भगवान को ही अपनी माया के वश में कर लिया था, तो ऐसा होने के कारण कहते हैं कि जलंधर, क्योंकि जो है जलंधर जो है वो माता पार्वती पर आसक्त था, उसी के कारण जो है उसने वहां पर युद्ध छोड़ करके और वहां पर भगवान शिव का वेश धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचा। तो उसको आया, यानी भगवान शिव को आया हुआ देख करके पार्वती जो अपनी सखियों के साथ में वहां पर उपस्थित हुई, परंतु जैसे ही उनको ये पता चला कि ये तो दैत्य जलंधर है, तो फिर वो अपनी माया से वहां से अंतर ध्यान हो गई। और उसके पश्चात भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने कहा कि आपने जलंधर का जो कृत्य है जो उसने किया है, तो उसको आपने जाना। तो भगवान ने कहा कि हाँ मुझे पता है, और जैसा रास्ता उसने हमें दिखाया है हम भी उसी का अनुसरण करेंगे। और फिर उसके पश्चात भगवान ने भी वहां पर अपनी माया से और वृंदा जो उसकी धर्म पत्नी थी उसके यहाँ जाकर के, और उन्होंने वहां पर वेश बदल करके और फिर सन्यासी का वेश धारण किया, और उसको भी अनेक प्रकार से माया दिखा करके कि जलंधर जो है वो भगवान शिव के द्वारा मारा गया है। और फिर वृंदा जो है वो शोक से संतप्त हुई, और फिर उन्होंने जाकर के उन ऋषि से प्रार्थना की, और फिर ऋषि के थोड़ी देर बाद जो है वहां पर माया से जो है वो प्रकट करके जलंधर का जो है सिर वहां पर आ गया। और वहां पर वो जब सिर गिर गया तो वो वृंदा जो है वहां दुखी होकर के रोने लगी। और फिर उसी समय उन महात्मा जो वहां पर वेश बदल करके भगवान के रूप में आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी माया से फिर पुनः जो है वहां पर अपना जो है सभी प्रकार से, यानी उस माया के द्वारा जो है वो जलंधर का वेश धारण करके और वृंदा के साथ में उन्होंने कई समय तक जो है वहां पर वो रहे। और उसी के कारण कहते हैं कि जब बाद में वृंदा को पता चला कि उसका पातिव्रत जो है वो भंग हो गया है, और उसी के कारण जो है उसने फिर भगवान को श्राप दिया, और तुमने जो है मेरा इस प्रकार पतिव्रत धर्म जो है उसको नष्ट किया है, तो तुम्हें भी जो है इस अपनी पत्नी के वियोग में जो है इस प्रकार से इस पृथ्वी पर जो है वो अवतार लेना पड़ेगा। और ये जो बानर जो तुमने मुझे दिखाए हैं, तो यही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो उसके पश्चात कहते हैं कि वो जलंधर जो है, क्योंकि पतिव्रता धर्म के कारण ही उसके अंदर इतनी शक्ति थी, और फिर उसका जो है उसकी शक्ति क्षीण हो गई, और फिर वहां पर भगवान शिव का और जलंधर का बड़ा भयानक युद्ध हुआ, और फिर भगवान के द्वारा वो परास्त होकर के, और फिर उसके पश्चात कहते हैं कि जलंधर भगवान के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा जो है वो मारा गया। और फिर वहां पर जो वृंदा थी, वृंदा ने भी अपने योगाग्नि से अपना शरीर जो है वो त्याग करके भस्म करके, और भगवान विष्णु जो है उसकी वहां पर जो उसकी जो रज थी उसमें जो है वो लौटने लगी उसकी राख में। तो इस प्रकार कहते हैं कि सभी जब वो इस प्रकार से मोह में जो है वहां पर मोहग्रस्त हो गए, तो सभी तीनों देवियों ने, यानी लक्ष्मी, सरस्वती और उमा, इन्होंने अपना अपना जो है वो बीज जो है सभी देवताओं को दिया, और कहा कि वहां पर जाकर के इसको बो दो। और उसके बाद में वहां पर 3 जो है वृक्ष उत्पन्न हुए उन बीजों से। तो लक्ष्मी के द्वारा दिया गया जो बीज था, ईर्ष्या के द्वारा दिया गया, तो बरबरी जो बेर का वृक्ष जो है उसके वो बना। और जो है सरस्वती जी के दिए हुए जो वृक्ष बीज जो थे, उससे जो है वो वृंदा जो है वो, यानी तुलसी का जो है वो आविर्भाव हुआ, तुलसी का वृक्ष बना। और जो है वहां पर तीसरा बीज जो दिया गया था, तो उसके द्वारा वहां आंवले का वृक्ष जो है वो पैदा हुआ। तो ये 3 वृक्ष, इनमें जो है कार्तिक मास में विशेष रूप से आंवले की और तुलसी जी की जो है वो विशेष पूजा होती है। और इसी के कारण कहते हैं कि भगवान भी वहां पर जड़ रूप में, क्योंकि उनको श्राप मिल गया था, तो जड़ रूप में शालिग्राम के रूप में पत्थर की शिला बन गए। और वहां पर उन्होंने, क्योंकि वृंदा को प्रेम से देखा था, तो इसीलिए जो है वृंदा यानी तुलसी का विवाह जो है वो शालिग्राम जी के साथ में किया जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल तुलसी महारानी की जय।
ओम अग्निदूतम पुरोदते हव्यवाह उपप्रवे देवान्नासादयादिह अग्ने नमः। ध्यानार्थे ओम चत्वारि सिंगा त्रयोदशपादा द्विश्री सप्तासासु तेरा बद्धो विश्वगुरुरवेति पहो देवमर्त्या आविवेश मुखम य सर्वदेवानां कव्यमुख हव्यमुख तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकाग्नये। जय जय श्री राधे। इस पवित्र देव प्रबोधनी एकादशी जिसमें हम आज तुलसी मैया और श्री शालिग्राम जी के विवाह महोत्सव में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सभी को इस पवित्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके सहयोग के लिए जो आज आपने इस सेक्टर में जब बारात निकली तो आपने अपने घरों से निकलकर जहाँ जहाँ बारात का स्वागत किया, तो जिन परिवारों ने आगे बढ़ के इस बारात का भव्य स्वागत किया उन सब परिवारों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि आज आप इस शरद ऋतु में हल्की हल्की ठंड में ठाकुर जी का ब्याह का आनंद ले रहे हैं और जल्द ही यहाँ पर शेड बनने वाला है। आप अपने चारों तरफ देखिए, यहाँ पर खुदाई चल रही है, पिलर्स बनने वाले हैं। तो आप सबके सहयोग से यहाँ जल्दी ही एक 100 फुट लंबा शेड डाल दिया जाएगा ताकि हमारे आने वाले जितने भी कार्यक्रम रहेंगे आप सभी उस शेड के नीचे बैठ करके बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से आप उसको देखिए, उनका आनंद लीजिए। तो इस मंदिर में जितना भी निर्माण कार्य हुआ है वो आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। चाहे मंदिर में लिफ्ट लगी हो, चाहे हमारा नया साउंड प्रूफ हॉल बना हो, या मंदिर का जो सौंदर्यीकरण अभी हुआ है, जो फर्श बदले गए हैं या ग्रिल्स लग रही हैं, जितना भी मंदिर में काम हो रहा है वो सब आप सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। आपके घरों से जो एक एक रुपया यहाँ मंदिर तक पहुँचता है, हमारी पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश होती है कि उस 1 रुपये के 100 पैसे इस मंदिर में लगाए जाएं। और इस नए शेड के लिए जो हमारे आज के यजमान परिवार हैं, श्री धनराज जैन जी और श्री अशोक भारद्वाज जी, इनकी तरफ से 21 हजार रुपए दिए गए हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से इस परिवार का धन्यवाद करता हूँ। इनके संगी श्री DK अरोड़ा जी, इन्होंने भी 50 बोरी सीमेंट की दी है, इनका भी बहुत बहुत आभार। पिछली एकादशी पर भी आए थे, तब भी ये 50 बोरी सीमेंट की देकर के गए थे और इस बार आए हैं, इस बार भी ये देकर के गए हैं। महिला मंडल की ओर से एक छोटी सी भेंट है, वैसे तो इनकी बहुत बड़ी भेंट आती है। 1,51,000 रुपए इनकी ओर से शेड में दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह हमारा सहयोग करते रहेंगे। आप हमारा भी सहयोग करो ना, कई बार मार्केट जरूरत होती है, आप इनकार कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं जो लगातार साथ साथ घूमते हैं और जब भी कोई एक पहिया ऊपर नीचे होगा तो गाड़ी चलनी संभव हो जाएगी। ये गाड़ी इतनी बढ़िया चल रही है जिसका रिजल्ट आप सबको दिख रहा है। यहाँ पर ये मंदिर की सुविधाएं, ये सब चीजें ये आपके द्वारा दी गई है। श्री शिव मंदिर प्रबंधन हमेशा आपके प्रति कृतज्ञता भी दिखाता है, धन्यवाद करता है आपका। और कल विराम रहेगा और परसों से शिव महापुराण की कथा शुरू हो जाएगी। 26 तारीख से शिव महापुराण की कथा होगी और हर रोज ये कथा सायं 4 बजे से 7 बजे तक होगी, जिसमें कथा करने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी जमुनापुरी जी हरिद्वार से आ रहे हैं। इस कथा में भी आप सादर आमंत्रित हैं। श्री पद्म गर्ग जी द्वारा करवाई जा रही कथा है, लेकिन हमारे मंदिर में हमेशा वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो उन्होंने इसकी जिम्मेवारी भी मंदिर को दी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस कथा में जरूर आए। और अब फेरों के बाद आप सबके लिए प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया है, तो कृपया बड़े आराम से थोड़े थोड़े करके आप अंदर जाएं और जल्द ही भंडारा भी शुरू हो जाएगा। जो लोग यहाँ बैठ के फेरों का आनंद लेना चाहते हैं वो यहाँ बैठेंगे और जो प्रीति भोज का आनंद लेना चाहते हैं वो अंदर थोड़ी देर के बाद हम उनको निमंत्रण दे देंगे। आपको एक बार पुनः शिव मंदिर की ओर से बहुत बहुत बधाई और हमारे यजमान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां बना के जो लोग ये दान राशि दे रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं। 5100 रुपये श्रीमती संयुक्ता पराशर जी की ओर से
5100 रुपये श्री ML शर्मा जी की ओर से, 5100 रुपये श्री HR शर्मा जी की ओर से, जो भी USA में है लेकिन हमारी उनसे बात हो गई है, सहमति है उनकी। 5100 रुपये श्री जयपाल गर्ग जी की ओर से, 5100 रुपये श्री रामेश्वर गुमान जी की ओर से, 5100 रुपये श्री अफसल गांधी जी की ओर से। तो जितने भी हमारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं उन सब की ओर से 5100 रुपये, 5100 रुपये श्री सैदपाल जी की ओर से आज अपनी धर्मपत्नी के साथ में आए हैं। तो इस सबसे सीनियर हमारे ये जोड़े की ओर से 5100 रुपये, तो जिन जिन की ओर से आज इस मंदिर की शर्त के लिए 5100 रुपये आए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपये श्री PC अरोड़ा जी की ओर से भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि उन्होंने आप अपना सहयोग दें ताकि यज्ञ से पहले 29 मार्च से हमारा जो चातुर्वर्षीय यज्ञ होता है, जो 4 साल में एक बार यज्ञ होता है, इस बार महामृत्युंजय का यज्ञ होगा जिसमें 1.25 लाख शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक किया जाएगा। 29 मार्च से 6 अप्रैल तक ये यज्ञ चलेगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि यज्ञ से पहले ये शेड बनकर हम तैयार करवा दें। देवताभ्यो नमः स्वाहा, वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम योगी योगी तव सर्वं वाजे वाजे हवा में सखाय इंद्रमूर्ति चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः स्वाहा। ओंकारादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री भगवते नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। श्री रूपिणीं श्री भगवती तुलसी देव्यै नमः स्वाहा। बस कन्यादान का संकल्प। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रमुदमानस्य अद्य परमणोदित्य प्रवरादिशेषेणवाराः कल्पयुगे विश्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशततमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखण्डे भारतवर्षे परम पुनीते कुरुक्षेत्रान्तर्गत हरियाणा पवित्र पुण्य प्रदेशे पंचकुला शुभनगरे श्री भगवती मनसादेवी चरणारविन्दो एकविंशतिशतके श्री शिवमन्दिरे प्राङ्गणे च षष्ठी संवत्सराणां मध्ये प्रभाते संवत्सराणां मध्ये पिंगलनाम समस्ये सूर्य भगवान दक्षिणायनी चंद्रोत्तरायणी हेमंत ऋतु मासानां मासोत्तमे मासे च अद्याह वृश्चिकार्क मार्गशीर्ष मासे चांद्रमानेन कार्तिक शुक्ल पक्षे एकादश्यां सुपूर्णतिथौ अद्याह गुरुवासरान्वितां शुभ नक्षत्रे रेवती नाम नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे अस्मिन् समये मीन राशि गते चंद्रे तथा च मेषराज्ञः वृश्चिक राशि गते सूर्य मेष राशि गते देवगुरु एवं शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ नवात्मनः श्रुति स्मृति पुराणो फल प्राप्ति कामार्थम अद्यः अस्मिन् समये च पंचकुला शुभनगरे 21 सेक्टरे च 743 शुभवन संख्या वासव्यम्मा अमुक गोत्रस्य शाण्डिल्य बोलिए गोत्रोहम समय अमुक श्रीमान अशोक भारद्वाज जी सधर्मपति श्रीमती सरिता नामनी दिव्याया सहितानम एतत्समये च अद्यः वैयाघ्रपद गोत्रस्य वैयाघ्रपद गार्ग्य वसिष्ठेति श्री प्रवरस्य देवमीड वर्मणः प्रपुत्राय सूरसेन वर्मणः पौत्राय वासुदेव वर्मणः पुत्राय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय दामोदराय श्रीधराय वराय आलम्बयन गोत्रस्य आलम्बायन देवल गौतमेति त्रिप्रवरस्य विश्वकर्मणः प्रपौत्रीं प्रजापति पुत्रीं ईश्वरस्य पुत्रीं संवर्धितां श्रीरूपिणीं तुलसीं कन्यां यथाशक्त्या अलंकृतां यथाशक्त्या कल्पित यौतुक यो नाम प्रजापति देवतानां मम जन्म प्रभृति
उपार्जित कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध पाप क्षय पूर्वक कल्यादान फल पुत्र पौत्रादि अभिचिन्न संतते लक्ष्मी प्राप्त्यादि विष्णु सायुज्य प्राप्त्यर्थम एतत्समीच दानोदराय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय श्रीधराय वराय तुभ्यम अहम एतत्समीच पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। अब यहाँ पर जो है वहाँ लगा करके तो फिर यहाँ रखें। हो गया नीचे। यहाँ से ऐसा छुआ करके साथ में तुभ्यम अहम संप्रददे। ओम जजाग्रतु दूरमदेति देवं तदु सुतजत देवेति कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। प्रार्थना करेंगे। त्रिलोक्यनाथ देवेश सर्वभूत दयानिधे दाने नानेन सुप्रीत सदा शांति प्रयच्छ मे। जिन्होंने भी तुलसी जी का जो है वो देना है तो वो जिन्होंने जो भी लाया है सामान वो सारा दे दें। आराम आराम से हाँ पड़ता पड़ती आराम से दे दो आ जाओ यहाँ आ जाओ। हेलो, देखिए ये जो कपड़ा वगैरह चढ़ता है ना, ये सारा का सारा पंडितों को या गरीब बच्चों को या जो भी हमारे यहाँ मंदिर में फंक्शन होते हैं, जैसे कोई स्वामी जी आते हैं या कोई भी बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं, ये सारा का सारा वहाँ पे दे दिया जाता है। या कोई गरीब कन्या कोई भी लेना चाहता है हमारे पास से यहाँ से, तो आप उनको भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से हमारे पास से लेकर के, क्योंकि ये सारा का सारा जो आपका दान दिया हुआ एक एक रुपया बाहर से बाहर ही निकल जाता है। जब भी कोई इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो सारा का सारा ये कपड़ा वहीं पे पहुंच जाता है। धन्यवाद। चलो अब आ जाओ, जिन्होंने कर दिया अब आ जाओ। अब कुर्सी को आज दूल्हा बने हैं ब्रिजराज सखियो नाचोरी। आज दूल्हा बने रास्ता बना दो फेरे के लिए, फेरों के लिए। हाँ 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 थोड़ा रास्ता वो बना लेंगे ना, सामान सुमान इधर उधर करके। हेलो हेलो गो साचे दरबार की जय। हाँ हाँ ऐसे जब वो थोड़ा करेंगे आराम आराम से, जो ज्यादा वो देखना। चलो चानन 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 तुलसागा मंगल रानी कृष्ण काजू तन तन दीपक तुलसारानी ऐसे सो वर पायो शाम वर पायो बबनंदी का बेटा साडी आस बजायो शाम वर पायो बबनंदी का बेटा साडी आस बजायो। माघ महीने माघ चैत महीने विष्णु को जब साथ में गंगा शाम ऐसा जब तब तुम गीता सामरिया वर पायो बबनंद की बेटा सादिया सपजा। नहीं तो यही रख लो, बस यही सामने रख दो, जो हो गया आपका शिकार। पायो बबनंद की बेटा सादिया सपजायो शाम।
सिंदूर रख लेना, विष्णु पूजा विशाख में गंगा नायो श्याम ऐसा जब तब तुलसन कीता सावरिया बरपा श्याम पायो भवनंदी न बेटा साधे आस बजायो श्याम सोम महीने सात जेठ महीने पलंग न सोइए आठ पखाना चलियो श्याम ऐसा जब तब तुलसन कीता सावरिया बर पायो श्याम सोन महीने साग न खायो साधो नहीं न खायो श्याम ऐसा जब तब तुलसन कीता सावरिया वर पायो श्याम वर पायो भगवान बेटा साधे आस बजायो श्याम असो महीने गुड़ ना खायो काटक नातिया में ऐसा जब तब तुलसन कीता सावरिया वर पायो श्याम वर पायो भगवान बेटा साधे आस बजायो श्याम अगर महीने मुगना खायो पो नमक ना खायो श्याम ऐसा जब तब तुलसन कीता सावरिया वर पायो श्याम वर पाए ने मागे नाती फागन होली केले श्याम ऐसा जब तब तुलसन कीता सावरिया वर पायो श्याम वर पायो बबनंदी का बेटा साढ़े आस लावा फेरा श्याम लावा फेरा बोलना गोटाड़ी पैर खड़ावा ले तुल सारानी पैलड़ी लावा गोटाड़ी पैर खड़ावा ले तुल सारानी पैलड़ी लावा चको खड़ावा ले तुल सारानी पैलड़ी लावा ठाकुर जी चक्को जी वहाँ पर जगह है चलो चलो आप आगे चलो पहले तुलसा जाएगी ना आगे पीछे ठाकुर जी चलो अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी पैलड़ी लाम हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी पैलड़ी लाम हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी पैलड़ी लाम अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी दूसरी लाम हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी दूसरी लाम हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी दूसरी लाम हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी तीसरी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी तीसरी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी चौथी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी चौथी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी पंजली चौथी अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी चौथी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी चौथी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी चौथी लावा पांचवी पांचवी हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी पंजवी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी पंजवी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी छेवी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी छेवी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले तुलसा रानी छेवी लावा हाथ अंगूठड़ी ले तुलसा रानी छेवी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर खड़ावा ले
तुलसानी सतवी लावा हाथ अंगूठड़ी पैर लावा ले तुलसानी सतवी लावा जो जो तुलसानी ले ले फेरे इस नगरी के बाद जो जो तुलसानी फेरे इस नगरी के बाद संतों के बिठाओ। हाँ रुको। ठाकुर जी अब इधर बिठाओ। ठाकुर जी के बाई तरफ, ठाकुर जी बाई तरफ ठाकुर जी के बाई तरफ। इधर ठाकुर जी उधर उधर नहीं नहीं इधर ही आओगे ठाकुर जी। हाँ तुलसा में उधर आएगी उनके उस समय ये इधर आएगी। आप तुम के लिए आओ ये बदल के पीछे जी आओगी। जो तुलसा में लावा बैठी मैं मंगल गावा जो जो तुलसा ले ले फिर इस नगरी के पाग चली मैं तेन पूछा तो वे तुलसा अत में तुलसा मुख में राम निगाह चंदन तेरे सीधे पुठे ताल बजावा तन तुलसा तेरा उत्तम नाम हाथ में तुलसा मुख में राम मेरा जीवन तेरे नाम तन तेरा नाम तन तुलसा तेरा उत्तम नाम हाथ में तुलसा मुख में राम मेरा हेलो, जीवन देखिए अगर कोई भी तुलसी अगले साल करवाना चाहता है तो कृपया हमारे पास बुक करा दें अगले साल के लिए। क्योंकि जैसे साल धनराज जैन जी और अशोक भारद्वाज जी ने काफी समय से बोला हुआ था हमारे को, तो अगले साल के लिए भी अगर कोई भी शालिग्राम और तुलसी जी के ब्याह में अपने घर से यहाँ से भी करना चाहता है तो कृपया हमारे को नोट करा देंगे, ताकि उसी हिसाब से हम नोट करके रखें। जैसे कि हमारे पास अन्नकूट का 2027 तक या 30 तक का बुक है, ऐसी तुलसी ब्याह भी हर साल पहले से बुक हो जाता है। तो आपसे अनुरोध है कृपया इसको पहले से बुक करा दें आप। धन्यवाद। एक दिन आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं। आराम से सबके पास आ रहे हैं, आराम से अपनी अपनी जगह पर। सारे सेक्टर वालों ना दोनों परिवारों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत साचे दरबार की शोभा में नचो 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 रूपे नचन दी आई है नचो 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 रूपे नचन दी ये सचे बेटा दी सब नु बधाई दूल्हे से बेटा दी सब नु बधाई नचो 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 रूपे नचन दी आई तुलसी देवे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। बाहर करके बीच में नचो 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 जय हो नचो 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 रूपे नचन ओ तुलसी देवे आदि सब नु बधाई देन बधाई श्याम बढ़ियाए गोरा धार्मिक नाल ले आए आप भी नचे नाले गोरा भी नचाइए नचो 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 जय हो ताली बजाओ सारे रूपे नचन दी आई तुलसी देवे आदि सब नु बधाई देन बधाई मैया सहस्रदारं देहत्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुखः कामदुःखः स्वाहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले तुलसी महारानी की जय। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार हो चुका है, श्री शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी तरफ से और महिला मंडल तरफ से दोनों परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे भी अपना इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। सारी सब जाओ। भाई जो कोई यजमान बनना चाहे
इस यज्ञ में जजमान भी बन सकता है। हमारे डायरेक्टर जी सोनू पाशा जी से संपर्क करो। जो यज्ञ हो रहा है 29 मार्च से 6 अप्रैल तक, कोई जजमान बनना चाहे उसकी फीस 108 जजमान हमने बनाने हैं, तो इसके लिए 11,000 रुपये फीस रखी हुई है। आप कोई भी दिन अपना बुक करा सकते हैं। मुख्य जजमान 21,000 रुपये के थे, लेकिन मुख्य जजमान पहले से ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। 11,000 में हमारे पास 30-40 सीटें अभी खाली पड़ी हुई है, जो 29 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल या 6 अप्रैल तक ये चलेगा याद आरती। तो इसमें 108 जजमान बनने हैं, 11 जजमान डेली पूजा में बैठेंगे, तो 11,000 रुपये फीस रखी हुई है। कोई भी अगर अपना नाम लिखवाना चाहते तो कृपया हमारे पास ऑफिस में लिखवा सकते हैं। धन्यवाद। एक डबल डबल लेके तो नहीं डबल डबल हो जाती है। कोई और वो नहीं उसने आपके उठाने लगा दी कोई आपसे क्या आपने 2 बड़े ले कोई सीधा नहीं ना इधर पता नहीं टिक्का थोड़ी लगा रहे हैं। इधर सबका तो उनकी ईमानदारी है। पीछे दूर है 80 पे आ गया। ले पीछे ताकि भीड़ में पीछे प्रसाद हो अंदर आंटी के साथ संगत नु दो पन्ने कोई सारे फोटो खींचिएगा। चल टेंशन उठाओ। ले आंटी पहले बात आंटी ले ले फिर तुम दे दे मैं दूसरे वाले क्यों आ गए लेके दोबारा नहीं आते। लेते चलो किसके चलो दे दो ये लो जिन्होंने नहीं मिला वो ले लो।